हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम है। इसी को हम लोग रियल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो इतना भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर का ही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि NTSC स्टेज 1 में आप सभी क्वालिफाई हो चुके हैं, और ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ ये आप सभी के लिए NTSC स्टेज 2 के लिए बना रहा हूँ। इसमें नंबर सिस्टम के वो कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कंसेप्ट हो सकता है आपको 9th और 10th दोनों सालों में कहीं भी मैंने ना बताए हों, पहली चीज़। दूसरा, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हम रिवाइज करवाएंगे क्योंकि आपने पढ़े हैं कभी न कभी, कुछ चीज़ें ऐसी, और उनके क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस जो होंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ उन्हीं पर बेस्ड कुछ और अच्छे स्तर के क्वेश्चंस होंगे। तो इन सारे लेक्चर्स का एक ही मोटिव है कि आपका NTSC स्टेज 2 अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ना तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सब आप सब कुछ जान चुके हैं, 9th 10th में अच्छे से पढ़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ इसमें क्या करेंगे, पॉइंट वाइज सारी बातें, जरूरी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रैशनल नंबर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो है वो लिख लीजिए, क्या? रैशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी पता है कि रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू। एक्स इज दैट एक्स, और एक्स क्या होता है, x is that x is equal to p by q, where p comma q belongs to co-prime numbers and q does not equal to 0। ये डेफिनेशन होती है किसकी, रैशनल नंबर की। ये डेफिनेशन किसकी होती है, रैशनल नंबर की। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो ये होता है कि x कोई ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के इक्वल होगा, जहां p और q को प्राइम नंबर्स होंगे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास में वो आता है इर्रेशनल नंबर का। ये बड़ा काम का नंबर है, अच्छे से क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। ये मान लो कि नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? ओके। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना टर्मिनेट होते हैं, और ना रिकर करते हैं, मतलब रिपीट नहीं करते हैं। इनको भी लिख सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, इन दोनों बातों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। अगर इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करें तो q डैश इज इक्वल टू x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p बाई q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। p और q बिलोंग्स टू को प्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p बाई q के फॉर्म में। ओके, तो ये दो बातें होगी हमारी को प्राइम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की। देखो, रैशनल और इर्रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 9th क्लास में आपने इसकी सब छोटी बड़ी सारी बातें पढ़ रखी हैं। बस मैं आज जो पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम इसको रफ करेंगे, थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट हमारा होगा वो होगा प्राइम नंबर्स। मैं बहुत ही खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। सारे पॉइंट डिस्कस करने के मूड में मैं नहीं हूँ। प्राइम नंबर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, उनमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोग जिस क्लास में आ चुके हो उस क्लास में आप पिछला वाला काफ़ी भूल चुके हैं, क्योंकि अब 11th में आप सभी हैं, 11th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं करूँगा पुरानी बातों को रिकॉल करने के लिए, लेकिन तब भी मैं
कोशिश करूंगा जो बहुत जरूरी बातें हैं उनको खुद पढ़ा दिया जाए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आप सभी को मालूम है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी 9 नहीं, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये होते हैं क्या? प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स की खास बात ये है कि इसके लिए कोई भी फॉर्मूला, अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम नहीं ड्राइव कर पाए हैं कि जिसकी हेल्प से हम प्राइम नंबर निकाल सकें। वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला टू गेट प्राइम नंबर्स टिल नाउ। अभी तक कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है कि प्राइम नंबर्स निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लिख लीजिए इसमें पॉइंट डाल करके स्टार मार के कि देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, there is no general formula, there is no general formula that can give a prime number, that can give a prime number, जो एक प्राइम नंबर दे सके। दूसरी बात क्या है? every prime number greater than 3, जितने भी प्राइम नंबर 3 से बड़े हैं, जितने भी प्राइम नंबर किससे बड़े हैं? 3 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म। मैं एक बात आपको बता दूं, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए जिस तरह से मैंने ये पूरे टॉपिक को कंपाइल किया, इसमें पॉइंट्स मैंने डाले हैं, यकीन मानिए कि आप बुक ढूंढेंगे न बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और ना ही कहीं के वीडियो मिलेंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगा है मुझे एक एक पॉइंट इसका सेट करने में कि मैं किन किन बातों को रखूं जिससे आप 9th-10th में जो भूल चुके हैं वो आपके दिमाग में आए, कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं और कहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी और कौन से पॉइंट आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इसका एक एक पॉइंट डिस्कस किया। और ये लेक्चर जो टॉपिक है थोड़ा लंबा होने वाला है, करीब 3 से 4 लेक्चर में पूरा टॉपिक कंपाइल करूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा, सॉरी। तो 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपकी मेहनत भी उसमें रोल प्ले करती है कि आप कितना और अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं। इसके साथ मैं असाइनमेंट वगैरह भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा मोटिव ये है कि आप एनटीएससी स्टेज 2 जरूर क्वालिफाई करें, बस और कुछ नहीं। बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपकी एक बात को ध्यान से पढ़िएगा। जहां भी थोड़ी भी गुंजाइश रही कि ये बात अगर डाली जा सके तो मैंने उसको डाला है, एक एक पॉइंट मैंने इसका ध्यान से बनाया है। कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6k plus 1 और 6k minus 1, where k is an integer, k एक इंटीजर होगा। तो आप देख सकते हैं यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग कोई फॉर्मूला तो नहीं ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी प्राइम नंबर को जो 3 से बड़े हैं, 3 से क्या हैं? बड़े हैं, मतलब 5 हो गया, 7 हो गया, 9, उसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब देखो, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, 5 को लिख सकते हैं हम लोग, वेयर k इज इक्वल टू ले लो, क्या 1 ले लो। देखो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, आएगा ना। मान लो मैं लेता हूँ 7 को कैसे लिख सकते हैं? 6k plus 1, 6 into 1 plus 1, 7 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ k क्या है? इंटीजर। k क्या है? इंटीजर है। क्लियर है ना? चलिए, तो समझ चुके होंगे आप इस पॉइंट को, रफ कर लीजिए और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट वाइज ये सब लिखना है, लिखते रहो बेटा, ये सब चीजें रिवाइज करके जाना एग्जाम में। एक्चुअली में क्या है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही सब कुछ आ जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि आपकी नंबर सिस्टम में अच्छी पकड़ हो जाएगी, तो आप ये मानिएगा कि आपके लिए आगे भी काम आएगा और प्लस इसमें जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो तो बेहतर होगा ही होगा। क्लियर है ना? मैं हर टॉपिक में कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है।
तो इतनी मेहनत जो हो रही है, इस मेहनत का तो रिजल्ट मिलना चाहिए एटलीस्ट हम कभी को। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। क्या आते हैं? कंपोजिट नंबर। आप सभी को ये नंबर बड़े कंफ्यूज करते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, वन को छोड़ करके। ऑल दोज नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर अदर देन प्राइम नंबर्स एंड वन। वन और प्राइम नंबर को हटा दिया जाए तो जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर क्या? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेसिकली वो सारे नंबर्स कहलाते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। उसको और वन को छोड़ के अगर 2 फैक्टर हैं तो उसके, तो मान लो कि वो एक कंपोजिट नंबर है। डेफिनेशन लिख लो उसकी, एनी नंबर अदर देन वन, याद रहेगा, एनी नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, एनी नंबर अदर देन वन एंड, सॉरी एंड इटसेल्फ नहीं, एंड प्राइम नंबर, सॉरी एंड प्राइम नंबर, any number other than 1 and prime number, 1 and prime number which is 1 and prime other than 1 and prime number, या and which is not a prime, and थोड़ा लैंग्वेज का इशू आ जाएगा, which is not a prime number, prime number is called composite number, is called composite number। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो प्राइम नंबर छोड़ दो, 2 एक प्राइम नंबर है, 1 को ले नहीं सकते हैं, तो 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 14 ले लो। इस तरह से जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो पॉइंट्स इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल लो, इसी के अंदर डाल लो पॉइंट नंबर 1। कंपोजिट नंबर का पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है, सॉरी, पॉइंट याद रखिए। तो इसमें क्या है? पहला पॉइंट, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 जो नंबर है वो नाइदर प्राइम, ये सब बातें आपको पढ़ाई गई कभी न कभी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके, दूसरा पॉइंट इसी में है, द ओनली प्राइम नंबर, आपको ये भी मालूम है, द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन इज, थर्ड पॉइंट जो है, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स between 1 to 1 and 100, 1 and 100, 100 और 1 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है ना? तो कुछ फैक्ट्स हैं, दिमाग में रखना है। आगे चले हम लोग, कंपोजिट नंबर के बारे में भी होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इवन एंड ऑड नंबर्स। अब आपको बात सुन के बड़ी मजा आ रही होगी, अरे सर ये क्या बताना है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा तो आप फिर सोचने बैठ जाएंगे कि हाँ यार ये भी तो सोचना पड़ेगा। आप एक बात सोच लो कि रियल नंबर का एक कोई मामूली सा क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा स्टेज 2 में, रियल नंबर का ठीक ठाक क्वेश्चन होगा स्टेज 2 में आपके सामने। तो इसलिए कोई भी चीज अंडर एस्टिमेट ना करें, किस कंसेप्ट से क्या बन जाए, क्योंकि जितने पॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी ये आपको डेफिनेशन, इनसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं करवाऊंगा, जब आपको खुद करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स, पॉइंट नंबर 6, इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स में क्या है? इसमें पहला पॉइंट है कि द सम ऑफ एनी नंबर्स, द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ even numbers is called, sorry, is always even, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि आप 2 नंबर इवन ले लें या 3 इवन नंबर ले लें
या फिर 4 इवन नंबर ले लें, 5 इवन नंबर्स लें, उनका सम हमेशा क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा। देखो एग्जांपल 2 + 4 करोगे तो कितना आ रहा है 6। कितनी इवन नंबर्स है 2, 2 प्लस कितना आ रहा है 12। कितनी इवन नंबर है 3, ये भी इवन और नंबर्स भी क्या है इवन 20। तो आप देख सकते हैं ना 2 + 4 + 6 + 8 + 10 30। क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये दो नंबरों का, दो इवन नंबर्स का सम क्या है इवन नंबर, 3 इवन नंबर्स का सम क्या है इवन नंबर, 4 इवन नंबर्स का सम क्या है इवन नंबर, 5 इवन नंबर्स का सम क्या है इवन नंबर। कितनी भी इवन नंबर ले लो उनका सम हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और इवन नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, कितनी भी इवन नंबर ले लो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा इवन। अब कहो सर इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात समझा रहे हैं क्या है, आइए भाई ये पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं ना, लेकिन जब ऑड नंबर का केस आएगा तो कंडीशंस बनने लगेंगे। ऑड नंबर का केस कहता है सम ऑफ ऑड नंबर्स, द सम ऑफ odd numbers of the sum of odd numbers of odd the sum of odd number of odd numbers the sum of odd number of odd numbers, that is what, that is क्या, the sum of 3 odd number or the sum of 5 odd numbers। समझ बात आ गई होगी आप लोगों को। क्या 3 ऑड नंबर का सम, 5 ऑड नंबर का सम, तो ये कितने नंबर से 3, वही बोला गया कितनी नंबर ऑड नंबर कैसे होनी चाहिए, मतलब ऑड नंबर का मतलब कितनी नंबर ली जा रही है ऑड, 3 नंबर ली जा रही है ऑड। कितनी नंबर ली जा रही है 5 नंबर, और 3 और 5 ये क्या है सब ऑड नंबर है। बस इस तरीके से बोला गया। तो जब कुछ ऑड नंबर्स दी गई हैं और वो ऑड नंबर्स ऑड फॉर्म में हैं, ऑड फॉर्म में हैं, तो उनका सम क्या होता है, इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। देखो जैसे हमने लिया यहाँ पर 3 + 5 कितना हो जाएगा, सॉरी ऑड, क्या होगा हमेशा ऑड होगा, इज ऑलवेज ऑड। तो अब देखो यहाँ पर 5 + 3 प्लस कितना, मान लो 7 ले लिया, 7 5 12 12 3 15, 15 भी क्या है ऑड है, और ये क्या है 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर्स है, तो 3 क्या एक ऑड है, हैं। तो ऑड नंबर्स अगर ली गई हैं, ऑड नंबर्स कितनी, ऑड नंबर कितनी ली गई है 3, 3 क्या एक ऑड नंबर, तो हमेशा जो सम निकलेगा उनका वो हमेशा ऑड ही निकलेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा करें अगर, सॉरी वाइस वर्सा नहीं, थर्ड पॉइंट कि द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, that is क्या, the sum of 2 odd numbers and the sum of 4 odd numbers and so on is always even। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया एग्जाम्पल में कि जैसे मान लो मैंने 2 लिया, सॉरी मैंने 3 लिया और प्लस का 5 लिया, कितना आ रहा है 8, ये क्या है इवन। और ये दो, ये कितने नंबर्स हैं 2 ऑड नंबर्स, और ये क्या हो गया हमारे पास में ऑड, देख रहे हो ना, ऑड नंबर कितनी है 2, और 2 क्या होता है इवन, तो उनका सम कितना आ रहा है इवन। तो अगर ऑड नंबर्स इवन नंबर में दी गई है तो उनका सम हमेशा क्या रहेगा इवन। अगर ऑड नंबर्स ऑड नंबर में दी गई हैं तो हमेशा उनका सम क्या होगा ऑड। क्लियर है ना। चलिए एक पॉइंट अभी और रह गया, उसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको रफ कर दिया जाए।
देखो मैं बस वही कह रहा हूँ ना, ये सब पॉइंट्स थोड़े से ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं बड़े काम के पॉइंट्स हैं ये, इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स निकाले मैंने कहा हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो 10th तक आना है, लेवल राइज होना है, तो लेवल राइज होना है तो बस इसी तरीके के कंसेप्ट आपको यूज करवाएंगे वो। तो लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास में वो है कि द सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्थ नंबर पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ odd numbers is always odd, देखो जैसे 3 into 5 into 7 105, ये भी एक ऑड नंबर है और ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर कितनी भी है उनका अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर where there is at least one even number, there is at least one even number, where there is at least one even number is even। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि कितनी भी ऑड नंबर दी है, अगर उन ऑड नंबर के बीच में कोई भी एक इवन नंबर दे दी गई, मान लो उन सभी नंबर के बीच में सिर्फ एक इवन नंबर अगर दे दी गई और सब की सब ऑड हैं, तो कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा उनका प्रोडक्ट, हमेशा क्या आएगा, इवन, क्योंकि इवन का फैक्टर मिल गया ना वहां पर। जैसे मान लो 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया, 9 दिया, ठीक है ना, 9 5 जा 45 और 45 3 जा 135 2 जा 270, देखो आ गया ना इसका प्रोडक्ट 270। 270 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इज इट क्लियर ना? तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे इवन नंबर एंड ऑड नंबर को लेकर के, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करें। अब एक नया नंबर आपके सामने आएगा, परफेक्ट नंबर। क्या आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है, सेवन नंबर पॉइंट क्या है, परफेक्ट नंबर। अब मन में क्वेश्चन आएगा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर तो सुना था, लेकिन परफेक्ट नंबर क्या होता है। आइए, परफेक्ट नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट, लिखो उसमें, अ नंबर इज सेड टू बी perfect. A number said to be perfect if the sum of all its factor, if the sum of all its factors, if the sum of all its factors excluding itself but including वन तो सबका फैक्टर होता है, तो वन को इंक्लूड करना है, लेकिन खुद को हटा देना है। जिस नंबर की बात हो रही है, जिस नंबर को बताना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं, उस नंबर को हटा दीजिए। उसके अलावा जितने भी फैक्टर होते हैं, इवन की वन को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है ना? बट इंक्लूडिंग वन इज इक्वल to the number, it is equal to the number itself। ओके, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा गायब हो गया होगा। आइए देखते हैं
फैक्टर ऑफ 6, एग्जाम्पल देख लो। ठीक, ये तो है। अब जरा देखो इसमें ये नंबर क्या है, यही है, इसको छोड़ दो, बचे क्या है 2 + 3 + 1, कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। देखो क्या बोला गया है, अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, जितने 2 3 1 सारे फैक्टर ले लिए, एक्सक्लूडिंग हटा करके, किसको, इटसेल्फ, खुद को हटा दिया, इंक्लूडिंग 1 1 को ले लिया, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इटसेल्फ। देखो 6 आया ना, 2 + 3 + 1 6। कभी भी ऐसा हो जाए किसी भी नंबर के साथ में, द नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। इज इट क्लियर ना? ओके चले, तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ परफेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ आप, ताकि समझ पाएं क्या है। पहला नंबर जो परफेक्ट दिया गया है 28 है, दूसरा इनको चेक कर लो 496, तीसरा 8128, क्लियर है ना। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इनको चेक कर लो कि क्या ये परफेक्ट नंबर है, तो इनके फैक्टर निकालो और सारे फैक्टर निकाल के सम करो। इसको छोड़ दो, 8128 को हटा दो, उसमें से 496 को हटा दो, 28 को हटा दो, इसके अलावा जो भी फैक्टर है उनका सम कर दो और सम करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर वो ही आ रहा है जो दिया हुआ है, भाई 28 को देख लेते हैं, और 28 को देख लेते हैं। 28 के फैक्टर निकालो, 2 निकला, 4 निकला, 7 निकला, उसके बाद 14 निकला, 28 निकला एंड 1 निकला, क्लियर है ना। 28 को हटा दो, 2 + 7 + 14 + 1 दैट इज इक्वल टू 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27 + 28, it means 28 is a perfect number. Is it clear ना? 28 is a perfect number. क्लियर है ना? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सभी को। रफ कर दें इसको हम लोग। अब आते हैं 8th नंबर पॉइंट पे। 8th नंबर पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं तेजी से पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप सभी को बस ये करना है कि बस अच्छे से सारी चीजें समझ लेनी है। चलिए 8th नंबर पॉइंट में क्या है, सॉरी 6th नंबर पॉइंट में क्या है, मैं 8th नंबर बोल रहा हूँ। 6th नंबर पॉइंट में क्या है ये देख लो। 6th नंबर पॉइंट में डिविजिबिलिटी आती है। डिविजिबिलिटी आप सभी को मालूम है। 6th नंबर पॉइंट में क्या है, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी कितनी। आप सबने पढ़ा है, 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, 3 की पढ़ी है, 5 की पढ़ी है, 4 की पढ़ी है, 8 की पढ़ी है, 9 की पढ़ी है, 11 की पढ़ी, 10 की तो ईजी। आपको बता दूं मैं एक बात, यहाँ तक की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। 7 की डिविजिबिलिटी बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरह से बताई जाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए 7 पर बहुत कम रेयर ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे, कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे हम लोग करते हैं चेक। तो 11 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन बनते हैं और 9 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन बनते हैं। इन दो पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सभी लोग भूल चुके हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर तो पता ही है, लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे, 3 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं जिन नंबर की सारी डिजिट को अगर ऐड किया जाए और उस डिजिट का जो सम आए, उन सारी डिजिट का जो सम आए वो अगर 3 से डिविजिबल है या फिर वो 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि द होल नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ओके, 5 में तो क्या केस होता है, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई एक है तो वो नंबर क्या होगी, 5 से डिविजिबल। 4 का क्या सीन होता है, लास्ट में 2 0 दिए हुए हैं, लास्ट में 2 0 हो या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 का केस क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 3 0 है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8, और लास्ट की 3 डिजिट 0 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। दो केसेस होते हैं। 9 का आ गया, 9 का बिल्कुल जो डिविजिबिलिटी का प्रिंसिपल है, रूल है, वो बिल्कुल 3 की तरह है। अगर किसी भी नंबर की सारी डिजिट्स, किसी भी नंबर की ऑल डिजिट्स का सम जो है वो 9 का मल्टीपल है
तो इट मीन्स कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। बताती 11 की, 11 का केस थोड़ा सा अलग है। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल की हेल्प से आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू चेक द नंबर इज गिवन, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और वो। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है कि एक नंबर आपको दी गई है, चेक 89394811 is divisible by, it is divisible by 11 or not। ठीक है ना, इसको चेक करना है, ये नंबर लेनी, समझिएगा। अब इसको अगर चेक करना है तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात तो ये, इस पूरी नंबर को उठा लो, 89394811, ठीक, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी। 1 कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड प्लेसेस पे, ऑड 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 ऑड, ऑड प्लेसेस में जो नंबर्स आ रही हैं उनको निकालो, तो 8 3 4 प्लस 1। अब ध्यान से देखना है, इसके बाद इवन प्लेसेस में जो नंबर आ रही हैं, क्या 3 9 8 प्लस 1, दोनों का सम निकालो, 8 3 11 11 4 15 15 1 16 9 3 12 12 8 20 और 1 21। क्लियर है ना, 21 आ गया। क्लियर, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 8939 यही नंबर है क्या, हमें लग रहा है 89394811। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, वही कहा ना, कुछ तो है, डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि हमें गिवन है, डिविजिबल तो होना चाहिए ना। मैंने यहाँ पर क्या पिक कर लिया था, 3 पिक कर लिया था। आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा, सर ने गलती कर दी यहाँ पर, आप तो देख रहे हैं ध्यान से ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 27 आ गया। ठीक है, 27 भाई जोड़ो, 8 9 9 9 18 18 8 26 26 प्लस 1 27, डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस, 27 माइनस 16 कितना आ गया, 11। और अगर यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 क्या है, 11 का मल्टीपल, 11 क्या है, 11 का मल्टीपल। यहाँ जो भी आ रहा है डिफरेंस के बाद जो भी आएगा, अगर वो 0 है, अगर ये 0 है, if you are getting here 0 then the whole number is divisible by 11, if you are getting here multiple of 11 then the whole number is divisible by 11। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो ये नंबर कभी भी, वो नंबर कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। मैं एक ऐसा नंबर और ले रहा हूं जो, इसको चेक करते हैं, देखो ये नंबर ले रहा हूं, देखिए अब ऑड नंबर वाली प्लेसेस ले लो, 1 3 5, 7 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया, 5 19, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7, कितना आ रहा है, 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। अब 12 क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 12 क्या यहाँ पर 0 है, नहीं है। या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, इनमें से दोनों में से कोई नहीं है। दैट मीन्स द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, द नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। by 11 और it is divisible by 11। ठीक है, देखो मैं वही बताऊंगा जो जरूरी है, अननेसेसरी चीजों की डिस्कशन करके टाइम को किल नहीं करना है, क्योंकि टाइम की है कमी हमारे पास में। क्लियर है ना, चलो। तो ऑलमोस्ट जितने बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं ये कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मेंटलिटी को बेटा ढंग से तैयार करो। जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है वो मुझे बता दो, तो मैं उस टॉपिक को
अलग से पढ़ा दूंगा। हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेन टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको एमए के, परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन आपको बता दूं कि एमए के लिए, अच्छा एमए की बात हम करेंगे एमए की क्लास में, फिलहाल अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अच्छा एक चीज़ और देख लो, नाइन्थ ये था 7 नंबर, 8 नंबर पॉइंट और देख लो। 8 नंबर पॉइंट में क्या है कि कन्वर्जन ऑफ irrational number, sorry, conversion of non-terminating and repeating decimal into p by q फॉर्म, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये है कि जैसे 0.333333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक दिया होता है ये प्रोसेस, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। याद आ गया होगा, पढ़ा है सभी 9th क्लास में। देखिए तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फटाफट याद करो, अब याद आ जाएगा तुरंत। क्या करते थे, पूरा नंबर कंसीडर कर लो बिना उसके किसके, डेसिमल और बार वगैरह सब भूल जाओ। पूरा नंबर क्या है 3 माइनस, ऐसा डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर, या सॉरी अब क्या करना है, अब पूरा नंबर कंसीडर करो फिर से, बस वो नंबर वो डिजिट छोड़ दो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। 3 के ऊपर बार लगा उसको भूल जाओ, इसके अलावा नंबर क्या है, सिर्फ 0 है, 3 माइनस 0 अपॉन। ऐसी कितनी डिजिट है जिन पे बार लगा हुआ है, एक, तो एक 9 लिख दो। ऐसी कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद जिन पे बार नहीं लगा है, एक भी नहीं, तो क्या आ गया 3/9, दैट इज इक्वल टू क्या 1/3। ओके चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल देखो फटाफट देखना, ये दिया हुआ है, इसको पूरा नंबर कंसीडर करो, -0/99, कैलकुलेट कर दो, 6/11। तीसरा क्वेश्चन देखो, 0.026, ठीक है ना, 0.026 पूरा नंबर लिया गया, क्लियर है ना। तो 0.026 माइनस 0 है ये, -0/999, 26/999, जैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 वहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे ही करना है कन्वर्जन्स, मैं ये आपको रिकॉल करवा रहा हूँ अकेले बस, ठीक। क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बाद में, इनके भी अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये दिया गया, ठीक, देखो यहाँ पर डेसिमल के मतलब पूरा नंबर कंसिडर कर लो 136 माइनस, आप पूरा नंबर कंसिडर कर लिया, आप वो नंबर लो, इसको हटा दो, क्या बचा 1, डेसिमल भूल जाओ। कितनी नंबर पर डिजिट लगा है, 2 नंबर पर बार लगा हुआ है। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी नंबर जिन पे बार नहीं लगा, सिर्फ एक, तो 1 0, 135/990, कैलकुलेट कर सकते हो। और कट होगा, थ्री बाई ट्वेंटी टू इज द आंसर। ओके तो देखो ये था कन्वर्जन्स, याद करो, पढ़ाए हैं सब कन्वर्जन्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाए ना। देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस एग्जांपल्स मिल जाएं जिनको आप करके थोड़ा अच्छा फील कर पाएँ तो बेहतर होगा। नहीं, इससे अच्छे एग्जांपल्स तो मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं, ठीक है। तो मैं और अच्छे एग्जांपल जब हम लोग इसकी मतलब क्वेश्चन वाली क्लासेस में आएंगे तो उसमें हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर देंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा क्वेश्चन डिजर्व करता है एग्जाम में। ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ खाली आपको याद दिलाने के लिए, रिकॉल कराने के लिए कि इस तरह से कन्वर्ट करते थे डायरेक्ट, विदाउट डिस्क्रिप्टिव मेथड, लेंदी मेथड को यूज नहीं करना है, ऐसे करना है। ओके चल, क्योंकि आप 11 के सिलेबस में इतना डूब चुके हैं ना कि आपको 9th का सिलेबस जो होगा पूरा दिमाग से निकल चुका होगा। भाई एग्जाम भी नहीं हुआ तो और बुरी तरह से निकल गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं।
पॉइंट नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके लिए भी नया पॉइंट है और मुझे मेरे लिए भी आपको बताना जो है वो नया है। आप लोगों को मैंने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है? देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो देखो इसका क्या पॉइंट का मतलब है। मान लो n को एक कंपोजिट नंबर है, इफ n इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ गए ना क्या होता है? हाँ, जिनके क्या होते हैं, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड वन। ठीक, और इन सच दैट, कुछ इस तरीके से है, सच दैट क्या है कि n इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r एंड सो ऑन। हमने अगर n के फैक्टर निकाले, n के क्या फैक्टर निकले? a b c एंड p q r, वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स, वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स। ये हमेशा प्राइम नंबर्स ही होंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। प्राइम नंबर्स एंड p, q are integers, are positive integers। ठीक है ना, ये दो बातें दिमाग में रखनी। तो क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। क्लियर है ना? ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, एग्जाम्पल से पूरी बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल क्या? देखो, जैसे मैंने लिया 140, मैंने कि बताओ इसमें कितने फैक्टर होंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। भाई ये छोटा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। इसको फैक्टराइज कर लेंगे 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कंपेयर कर लो, a की पावर p से इंटू b की पावर q से इंटू c की पावर r से, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया? 2, q इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, r इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो क्या होता था? p कितना है? 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सब मल्टीप्लाई में है। 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं? टोटल फैक्टर्स इज इक्वल टू 12। देखो निकाले 12 फैक्टर्स। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस तरह से निकालते हैं 12 फैक्टर्स। तो समझ बात आ गई होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन मिल जाए शायद इस तरह का जो आपको करवा दें हम। अभी तो नहीं मिल रहा है, करवा दूंगा, लेकिन आने वाली क्लासेस में खूब सारे क्वेश्चंस में करवा दूंगा, डोंट वरी। बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आई गेट यू डन, ओके। तो आप इस तरह से अरे अपने मन से ले लेते हैं, सोचते क्या। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आ गया ना? देखिए देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज मैं ले रहा हूं कितना?
135 ले रहा हूँ, ठीक, पहला। दूसरा मैं ले रहा हूँ 256। इन दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, इन दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आप निकालोगे तो पता चलेगा कि कैसे करना है। तो दोनों आप होमवर्क ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके फैक्टर निकालेंगे और हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? इस क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं जैसा कह रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही कंपाइल करने में टाइम लगाया है और बहुत ही अच्छे से अरेंज किए हैं कि सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाए। क्लियर है ना? तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।